मूवी की स्टार्टिंग होती है आंध्र प्रदेश के जंगल से। इस जंगल में एक बहुत ही खास किस्म की लकड़ी पाई जाती है। उस लकड़ी का नाम है लाल चंदन, यानी कि रेड सैंडलवुड। पूरी दुनिया में रेड सैंडलवुड की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन लाल चंदन के पेड़ को काटना गैर कानूनी है। इसलिए कई लोग चोरी से इस लकड़ी को काट कर इसकी स्मगलिंग करते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। इसके बाद कहानी हमें कई साल पीछे, यानी कि 1990 के दशक में ले जाती है, जहां कुछ गुंडों ने रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग के लिए एक ग्रुप बनाया था। ये ग्रुप सिंडिकेट ग्रुप के नाम से जाना जाता था। इस ग्रुप में कई गुंडे थे जो पुलिस से बच बचाकर रेड सैंडलवुड के पेड़ काटकर श्रीनू नाम के आदमी को बेच देते थे। श्रीनू सिंडिकेट ग्रुप का लीडर होने के साथ साथ बहुत पावरफुल भी था। इस तरह ये काम कई सालों से चल रहा था। फिर एक दिन सिंडिकेट में एक ऐसे आदमी की एंट्री हुई जिसने इस काम को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उस आदमी का नाम है पुष्पा राज, जो कि बहुत होशियार और हिम्मती आदमी था। पहले तो पुष्पा मजदूरी का काम करता था, लेकिन उसकी जिंदगी का एक असूल था, वो किसी के आगे झुकता नहीं था। लेकिन पुष्पा की एक कमजोरी थी, उसका पिता बहुत अमीर था। वो पुष्पा की माँ से प्यार तो करता था, लेकिन उससे कभी शादी नहीं की। जब पुष्पा छोटा था तब उसके पिता की मौत हो गई और उसकी जिंदगी बड़ी गरीबी में गुजरी। पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन उससे बहुत नफरत करता था। इन सब की वजह से पुष्पा ने ठान लिया था, जिंदगी में एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। पुष्पा जब मजदूरी का काम करता था, उसकी दोस्ती केशव नाम के लड़के से हुई। पुष्पा के ऊंचे इरादे देखकर केशव उसके पीछे पड़ गया था, क्योंकि केशव भी अमीर बनना चाहता था। एक दिन पुष्पा मजदूरी का काम छोड़ देता है ताकि कोई और काम कर सके जिसमें ज्यादा पैसे हों। फिर पुष्पा और केशव को जंगल में पेड़ काटने के बारे में पता चलता है। ये काम इनलीगल तो था, लेकिन इसमें पैसा बहुत था। इसलिए पुष्पा और केशव दोनों इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं और कोंडा रेड्डी के आदमियों के साथ मिलकर पेड़ काटना शुरू कर देते हैं। जंगल में ज्यादातर पुलिस की रेड पड़ती रहती थी, इसलिए मजदूरों को माल वहां छोड़कर भागना पड़ता था। पुलिस ऑफिसर गोविंद इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट था। एक दिन पुष्पा और उसके साथी जंगल में काम कर रहे थे, तब उन्हें खबर मिलती है गोविंद अपनी पुलिस टीम के साथ वहां आ रहा है। ये सुनकर सारे मजदूर डर जाते हैं और वहां से भागने की तैयारी में होते हैं, मगर पुष्पा उन्हें समझाता है और उनके साथ मिलकर सारी लकड़ियों को छिपा देता है। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें माल नहीं मिलता। पुष्पा गोविंद को धमकी देता है वो उनके काम में दखल ना दे, क्योंकि पुलिस से ज्यादा उन मजदूरों की फौज थी। सब पुलिस वाले डर कर वहां से चले जाते हैं। उस दिन से पुष्पा उन मजदूरों का लीडर बन जाता है। इसके साथ ही उनका काम भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है थोड़े दिनों बाद गोविंद पुलिस फोर्स और मिलिट्री के साथ वहां पहुंच जाता है। तभी सब मजदूर डर कर भाग जाते हैं, लेकिन पुष्पा अभी भी वो माल छोड़ने को तैयार नहीं था। पुष्पा समझदारी के साथ लकड़ी के ट्रक को वहां से निकालकर एक गड्ढे में छिपा देता है और खुद सरेंडर कर देता है। पुलिस उसे बहुत बुरी तरह मारती है, लेकिन वो पुलिस को लकड़ी का ठिकाना नहीं बताता। जब कोंडा रेड्डी और उसके भाइयों को पता चलता है कि उनके किसी मजदूर ने माल छिपाया है और वो पुलिस की कैद में है, जक्का और जॉली पुलिस स्टेशन में जाकर पुष्पा को छुड़ाते हैं और उससे ट्रक के बारे में पूछते हैं, मगर ट्रक का ठिकाना बताने के लिए पुष्पा उनसे लाखों रुपए लेता है। वो उसे पैसे देकर अपना माल उस गड्ढे से निकाल लेते हैं। पुष्पा के दिमाग और समझदारी को देखते हुए जक्का रेड्डी पुष्पा को अपने बड़े भाई कोंडा रेड्डी से मिलवाता है। वो पुष्पा को अपने साथ काम पर रख लेते हैं, लेकिन उनके छोटे भाई जॉली को पुष्पा से बहुत नफरत थी। पुष्पा ने अब चंदन की लकड़ियों को बड़ी चालाकी से मिल्क टैंकर, बारात, एम्बुलेंस और ऐसी कई जगहों पर छिपाकर जंगल से बाहर निकालना शुरू कर दिया था। इससे वो पुलिस की पकड़ में भी नहीं आता। रेड्डी ने अब पुष्पा को अपना पार्टनर बना लिया था। इसके साथ ही पुष्पा की गरीबी भी खत्म हो जाती है।
इसी दौरान एक दिन पुष्पा एक लड़की को देखता है। उस लड़की का नाम था श्रीवल्ली। पुष्पा श्रीवल्ली को दिल से बैठता है। शुरुआत में श्रीवल्ली उसे इग्नोर करती है। पुष्पा का एक दोस्त केशव श्रीवल्ली के दोस्तों को सिनेमा का टिकट देकर उसको स्माइल करने को कहता है। पुष्पा को जब इस बात का पता चलता है तो वो श्रीवल्ली से 5,000 रुपए में उसे किस करने को कहता है, लेकिन श्रीवल्ली रोने लगती है और कहती है वो सिर्फ अपने पति को ही किस करेगी। इसके बाद पुष्पा फैसला करता है कि वो श्रीवल्ली से ही शादी करेगा। पुष्पा श्रीवल्ली के घर अपना रिश्ता भेजता है, जिसे श्रीवल्ली की फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है। श्रीवल्ली के घर उनके सगाई का कार्यक्रम चल रहा होता है, जिसमें पुष्पा अपनी माँ और केशव के साथ आता है। लेकिन सगाई होने से पहले पुष्पा का सौतेला भाई मोहन वहां आ जाता है और सबके सामने पुष्पा को नाजायज बोलता है। ये सुनते ही लड़की वाले रिश्ता तोड़ देते हैं। गुस्से में आकर पुष्पा मोहन को मारने लगता है। इसी बीच उसकी मां घायल हो जाती है और सगाई नहीं हो पाती। एक दिन पुलिस ऑफिसर गोविंद श्रीवल्ली के पिता और उसके साथी को चंदन के पेड़ के साथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं उन्हें पुलिस का खबरी बनना होगा, नहीं तो वो उन्हें मार देंगे। इसलिए अब से वो दोनों रेड्डी गैंग में रहकर वहाँ की सारी जानकारी पुलिस वालों को देने लगते हैं। दूसरी तरफ मंगल सीनू अपना काफी माल पुलिस से छिपाने के लिए कोंडा रेड्डी के गोडाउन में रख देता है, जिसे संभालने की जिम्मेवारी पुष्पा को दी जाती है। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर जॉली रेड्डी जानबूझकर पुष्पा को फंसाने का सोचता है। जिस रात गोडाउन से माल निकाला जाने वाला था, उस रात जॉली वहां एक लड़की के साथ पार्टी करने लगता है और माल वहां से निकलने नहीं देता। जब पुष्पा वहां पहुंचता है तो सारा माल वहां देखकर जॉली पर बहुत नाराज होता है। इसके साथ ही श्रीवल्ली के पिता और उसके साथी ने पुलिस को बता दिया था कि माल कहाँ है। पुलिस ऑफिसर गोविंद उस गोडाउन पर छापा मारने वाला था, लेकिन जैसे ही खबर पुष्पा को मिलती है, वो सभी लकड़ियों को नदी में फेंक देता है। पुष्पा केशव को बहुत से पैसे देकर डैम वाले के पास भेजता है, क्योंकि लकड़ियां नदी में बहते हुए उसी डैम में पहुंचने वाली थी। डैम को बंद करते ही सारा माल वहां जमा हो जाता है। पुलिस जब गोडाउन पर पहुंचती है तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। करोड़ों का चंदन पुलिस से बचाने के बाद पुष्पा की इज्जत बहुत बढ़ गई थी। इसके बाद मंगल सीनू पुष्पा को अपनी खास पार्टी में लेके जाता है, जहां सिर्फ सिंडिकेट के खास आदमियों को बुलाया जाता था। पार्टी में पुष्पा किसी से ये सुन लेता है सीनू 1 टन माल के सबको लाख रुपए देता है, लेकिन उस माल को चेन्नई में करोड़ों रुपए में बेचता है। पुष्पा को समझ आ गया था कि सारी मेहनत तो वो सब करते हैं, लेकिन प्रॉफिट सीनू कमा रहा है। पुष्पा सीनू से पैसे बढ़ाने की बात करता है, जिसके बाद वो पुष्पा को मारने की कोशिश करते हैं, मगर पुष्पा उनसे लड़ाई करके उन्हें हरा देता है। और वो ये भी कहता है, पुष्पा नाम है तो फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं, फायर। इसके बाद पुष्पा चंदन की लकड़ियों को चेन्नई के एक डीलर के पास लेकर जाता है। डीलर उसे उतने माल के 2 करोड़ रुपए देने को तैयार हो जाता है। उसे बेचकर पुष्पा अब 50% का पार्टनर बन गया था। इस बात से मंगल सिन्नू काफी नाराज हो जाता है और पुष्पा से बदला लेने की तैयारी करता है। इसके बाद जॉली रेड्डी को पता चलता है श्रीवल्ली का पिता पुलिस का खबरी था। वो दोनों को बहुत मारता है। जॉली रेड्डी श्रीवल्ली को बोलता है वो उसके पिता को छोड़ देगा अगर श्रीवल्ली एक रात उसके साथ बिताएगी। श्रीवल्ली ये सारी बात पुष्पा को बता देती है, जिसे सुनकर पुष्पा श्रीवल्ली के साथ जॉली के पास पहुंच जाता है और उसे इतना मारता है कि उसके हाथ पैर तोड़कर उसे अपाहिज कर देता है। पुष्पा उसे बोलता है अगर वो ये बात अपने भाइयों को बता भी दे तो उसे कोई डर नहीं, लेकिन जॉली कहता है वो ठीक होकर अपना बदला खुद लेगा। पुष्पा श्रीवल्ली के पिता को छुड़ाकर उन दोनों को घर छोड़ देता है। इस बात से खुश होकर श्रीवल्ली के घर वाले पुष्पा से रिश्ता जोड़ने को तैयार हो जाते हैं। कोंडा रेड्डी को जब पता चलता है जॉली का ये हाल पुष्पा ने किया है, अब कोंडा और उसके आदमी मिलकर
पुष्पा को पकड़कर उसे मारने के लिए जंगल में लेकर जाते हैं। तभी सीनू का साला मोगली अपने बहुत से आदमियों के साथ वहां पहुंचकर कोंडा रेड्डी को गोली मारकर उसे मार देता है। इसके बाद कोंडा रेड्डी के फिनरल में बहुत से लोग जाते हैं। पुष्पा उन्हें बताता है सीनू सबको धोखा देकर खुद ज्यादा पैसे कमा रहा था। ये जानकर अब पुष्पा को सिंडिकेट का नया लीडर बना दिया जाता है। सब लोग अपना माल पुष्पा को बेचते हैं। अब पुष्पा बहुत अमीर बन गया था और बहुत पावरफुल भी। इसी बीच पुष्पा की शादी का टाइम भी करीब आ गया था। पुलिस ऑफिसर गोविंद का किसी दूसरे शहर में ट्रांसफर हो जाता है और उसकी जगह एक नया पुलिस वाला आता है जिसका नाम था भंवर सिंह शेखावत। वो बहुत घमंडी और खतरनाक आदमी था। उसने पुष्पा के बारे में काफी कुछ सुना था। उसे पुष्पा की अकड़ पसंद नहीं थी। पुष्पा जब पहली बार शेखावत से मिलने जाता है तो उसे अपनी शादी का कार्ड और बहुत से रिश्वत में पैसे देता है। लेकिन पुष्पा ने इन पुलिस वालों की इज्जत नहीं की थी, इसलिए शेखावत नाराज हो जाता है। वो पुष्पा को नाजायज बोलकर उसकी बहुत इंसल्ट करता है और उसे गिरफ्तार करने की बात करता है। इस बात पर पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसने अपनी माँ से वादा किया था वो अपनी शादी से पहले कोई भी तमाशा नहीं करेगा। इसलिए वो शेखावत से इज्जत से पेश आते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद पुष्पा शेखावत का दोस्त बन जाता है और उसे कई सारे तोहफे देता है, जिससे सब लोग हैरान थे पुष्पा किसी के आगे झुक कैसे गया। इसी बीच एक दिन पुष्पा की शादी का दिन आ जाता है। सब लोग तो शादी वाली जगह पर पहुंच गए थे, लेकिन पुष्पा अभी तक वहां नहीं पहुंचा था। उस टाइम वो शेखावत के साथ सुनसान जगह पर पार्टी कर रहा था, जिससे भंवर सिंह बहुत खुश था। आखिर उसने पुष्पा राज को झुका दिया। पार्टी के बीच में पुष्पा शेखावत को बोलता है वो अब तक उस बात को भूला नहीं कि कैसे उसने उसकी बेइज्जती की थी। अब तक वो सिर्फ अपनी माँ के कारण चुप था। इसके बाद पुष्पा बंदूक दिखाकर शेखावत के कपड़े उतरवाता है और खुद भी अपने कपड़े उतार देता है। पुष्पा उसे बोलता है वो अपने दम पर बड़ा आदमी बना है और बिना कपड़ों के भी वो बहुत पावरफुल है। लेकिन पुलिस की वर्दी के बिना शेखावत की कोई औकात नहीं। पुष्पा उसे कहता है अब से वो उसे बिल्कुल भी रिश्वत नहीं देगा और ऐसे ही अपना माल सप्लाई करेगा। श्रीवल्ली से शादी करता है। वहां दूसरी तरफ शेखावत अपने घर जाकर पुष्पा के दिए हुए पैसों को जला देता है और पुष्पा से बदला लेने की कसम खाता है और वो ये भी कहता है पुष्पा नाम है मेरा, झुकेगा नहीं साला।